गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम यूनिट 4 पे चर्चा कर रहे थे एनहेंसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट टीचर, यानी कि एक स्टूडेंट टीचर यानी कि आपकी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए, ओवरऑल एनहेंसमेंट के लिए, आपकी प्रोफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हमने क्योंकि चारों स्किल्स कंप्लीट कर ली हैं, उन स्किल्स को बेटर यूज़ करके हम अपनी प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में 2 पॉइंट्स पढ़े थे कि किस प्रकार हम समरीज लिख के, अलग अलग टेक्स्ट पढ़ के, उसके जिस्ट को समझकर, फिर अपने आप को सेल्फ इंट्रोड्यूस करके, एक्सटेम्पोर की एक्टिविटीज़ करके, इस तरीके से हम जो है अपनी क्वालिटीज़ को और एनहेंस कर सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ सीखनी है तो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। इट्स लर्निंग बाय डूइंग। हम करेंगे नहीं तो हमें वो चीज़ आएगी नहीं, हमें करके देखना है। एक्टिविटी करके देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। अपने आप लगेगा कि यहाँ मुझे वर्क करने की ज़रूरत है, यहाँ मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मुझे मालूम है इंग्लिश को यूज़ करना इन कन्वर्सेशन एंड ऑल, समटाइम्स पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट। इवन दो स्टूडेंट्स ऑल्सो हु हैव स्टडीड थ्रू आउट इन इंग्लिश मीडियम, उनको भी हेजिटेशन होता है, लेकिन इट्स जस्ट अ हेजिटेशन। कीप इट असाइड, ट्राई इट। ट्राई करके देखिए। जितना हम हिंदी में बहुत आराम से बोल सकते हैं, वैसा ही हम इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक भाषा है, बस हमें उसे एक्सेप्ट करना है। तो हम ओवरऑल स्किल्स की बात कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में राइटिंग स्किल की भी बात की, रीडिंग की भी बात की, स्पीकिंग स्किल की भी बात की, क्योंकि आप जितना कन्वर्सेशन करेंगे उतना आपकी वोकैबुलरी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है, जब हम छोटे छोटे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं, तब अब हमें और आगे कैसे बढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग अ वाइड रेंज ऑफ डिमांडिंग लॉन्गर टेक्स्ट एंड रिकॉग्नाइजिंग इम्प्लिसिट मीनिंग, यानी कि छोटे पैराग्राफ्स के बाद अब बड़े टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए और उनके मीनिंग भी निकालने का प्रयास कीजिए। जैसे आपको अनसीन पैसेज मिलता है, एक अनसीन पैसेज आपको एज अ एक्सरसाइज मिलता है, व्हाट टू चेक। वहाँ यही चेक किया जाता है कि आपकी रीडिंग स्किल कैसी है, रीडिंग के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, क्या आप उस जिस्ट को समझ रहे हैं। देखिए, अनसीन पैसेज हम छोटे बच्चों को नहीं देते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्लास रेज होती है हम ये देखते हैं कि सिर्फ रीडिंग ही नहीं, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई है या नहीं। क्योंकि जब तक आप पैसेज पढ़ के समझेंगे नहीं, तब तक आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे पाएंगे। तो हर एक स्टेप, हर एक लेवल के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं। जब आपका लेवल ग्रो करेगा तो आप भी अपने जो लर्निंग का लेवल है उसको और ग्रो करेंगे और डिफ़िकल्ट टेक्स्ट को इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि पढ़ने की कोशिश करेंगे और उनसे इन्फ्रेंसेस निकालने का प्रयास करेंगे कि उनके क्या रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, कैसे निकल के आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आंसर करना। छोटे छोटे पैराग्राफ को समराइज़ करना इजी है, लेकिन क्या बड़े कंटेंट को या लॉन्ग कंटेंट को समराइज़ किस प्रकार से किया जाए, उसमें से कैसे हम उसकी इम्पॉर्टेंट जो उसका इम्पॉर्टेंट मीनिंगफुल जो भी निकल के आ रहा है उसको किस तरीके से करें, ये सभी प्रैक्टिस से होती हैं चीज़ें। और अगर हमें अपनी स्किल्स को एनहेंस करना है तो हमें इस तरह की प्रैक्टिस करनी होगी। बुक्स पढ़नी होंगी, जर्नल्स पढ़ने होंगे, मैगजीन्स पढ़नी होंगी, क्योंकि हम खुद को एनहेंस करना चाहते हैं। आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं ये चीज़ें आप खुद के लिए कर रहे हैं। आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं, आप ये सभी काम खुद के लिए कर रहे हैं। जितना आप सीखेंगे उतना बेहतर तरीके से आप आगे सिखा सकेंगे। नेक्स्ट है प्रोड्यूसिंग क्लियर, वेल स्ट्रक्चर्ड, डिटेल्ड टेक्स्ट ऑन कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स, शोइंग controlled use of organizational patterns, connectors and cohesive devices। यानी कि अब एक ऐसा लेवल आ जाता है धीरे धीरे सीखने के बाद, जहाँ आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है, जहाँ आपका लिटरेचर नॉलेज बहुत अच्छा है। अब जब आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, आप देखिए, छोटे से देखिए, पहले हमें 5 लाइन्स लिखना सिखाया जाता है। राइट 5 लाइन्स ऑन my best friend, my home, my favorite book, cow,
बफेलो, इन सब पे भी लिखाया जाता है, धीरे धीरे स्टेज बढ़ता है। देन वी गो ऑन अ पैराग्राफ राइटिंग आता है। देन वी फर्दर मूव ऑन एसेज, अब ऐसे लिखने के लिए आता है। तो देखिए धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, तो हमें भी अपने सीखने का लेवल धीरे धीरे बढ़ाना है और छोटे छोटे पैराग्राफ से अब हमें एसेज की तरफ जाना है। कोई भी घटना है, कोई भी इवेंट है, उसको कैसे नरेट कर रहे हैं आप, कैसे लिख के बता रहे हैं, जो भी कुछ आपने अटेंड किया है, क्या आप उसको अब अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और अपने शब्दों में एक्सप्रेस का यहाँ मतलब है बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड, सटीक तरीके से, प्रॉपर ग्रामर यूज़ करके, प्रॉपर कनेक्टर्स यूज़ करके, जो हमारा लैंग्वेज का पैटर्न है उसको फॉलो करके। तो ये सभी चीज़ें सेल्फ इवैल्यूएशन है। आप देख रहे हैं कि आप इतना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये एक्टिविटीज़ आप करके देखिए, आप छोटे से शुरू करके देखिए कि मैं कहाँ स्टैंड कर पा रही हूँ और अभी मुझे खुद पर और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए, इंग्लिश इज़ द विंडो टू द वर्ल्ड, मैं अक्सर क्लास में भी बोलती हूँ, आपको कई बार ये लाइन मैंने बोली है। अगर हमें पूरी दुनिया से जुड़ना है, अपने आप को भी वहाँ उस प्लेटफॉर्म तक ले जाना है, तो हमें इंग्लिश सीखनी होगी। सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह नहीं कि इट्स जस्ट अ पेपर 5th एंड आई हैव टू पास इट, बस पासिंग मार्क्स आ जाए, इतना नहीं करना है। और आगे सीखना है और आगे लैंग्वेज को जानना है, उसको बेटर तरीके से यूज़ करना है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें ये सारी स्किल्स जो हमारे अंदर ऑलरेडी हैं, जो हमें आ गई है समझ, उनको एनहेंस करना होगा, उनको बढ़ाना होगा। अब हमारी रीडिंग एक पैराग्राफ तक सीमित नहीं है, अब हमें पूरा 4 पेज 5 पेज का कंटेंट पढ़ना है, समझना है, उसका जिस्ट निकालना है, उसको समराइज करके लिखना है। कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हमें उसको बोल कर भी बताना है कि इस तरीके से हम अपना जो विचार है वो कैसे कन्वे कर रहे हैं। कहीं आर्टिकल लिखना है तो हमें जो हमारा नॉलेज है, जो हमने समझा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसको अपने शब्दों में किस प्रकार से लिखना है। कहीं हमें रिपोर्ट देनी है, आप ऑब्वियसली फील्ड में जाएंगे, जब जॉब में जाएंगे, जब एज अ टीचर भी हमारे पास बहुत से इवेंट्स होते हैं, हम बहुत सी एक्टिविटीज़ कराते हैं। अगर आपके पास ये काम आता है कि इस इवेंट की एक रिपोर्ट बना के दीजिए, तो वो रिपोर्ट कैसे बनाई जाएगी, उसके वर्ड्स कैसे यूज़ किए जाएंगे, इन सब चीज़ों को सिर्फ मेरे बोल देने से आपको नहीं आएंगी, आपकी प्रैक्टिस करने से आपको आएंगी। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल्स शेयर भी करूँगी। उन एग्जाम्पल्स को टेक देम एज द क्वेश्चन, आप उन्हें क्वेश्चन की तरह लीजिए और फिर अपनी कॉपी में उनको सॉल्व करके देखिए। यानी कि अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रही हूँ तो उन पॉइंट्स को अरेंज करके आप रिपोर्ट कैसे बनाएंगे वो ट्राई करके देखिए। अगर मैं आपको पैराग्राफ दे रही हूँ तो उसको समराइज कैसे करेंगे ये आप करके देखिए। एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने पहले भी आपके साथ कुछ एक्टिविटीज शेयर की हैं, चाहे वो रीडिंग स्किल की हो, चाहे वो स्पीकिंग स्किल की हो, लेकिन आप जब तक उसको यूज़ नहीं करेंगे, मैं तो आपसे शेयर कर रही हूँ, लेकिन जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को एनहेंस नहीं कर पाएंगे। मैं इसकी भी आपसे एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज रेदर मैं कहूँगी, इसको मैं एक्टिविटी नहीं कहूँगी। इस यूनिट की मैं जो शेयर करूँगी आपसे, दैट वुड बी एक्सरसाइज जो आपको करनी है, अपने नोटबुक में वो चीज़ें आपको करके दिखानी है। तो ये मैं आपसे शेयर करूँगी, इसका जो भी आप उसे होमवर्क समझें अपना, और सभी चीज़ें आपको जो भी आपने इंग्लिश की कॉपी रखी है जिसमें भी आप मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं उसमें उनको सॉल्व कीजिए। उन जो भी मैं आपको चाहे समराइज़ करने के लिए दे रही हूँ, चाहे रिपोर्ट के लिए दे रही हूँ, वो सभी काम आपको करने हैं। तो मैं बहुत जल्दी आपसे ये सारी एक्सरसाइजेज भी शेयर करूँगी। और इसी के साथ हमने अपनी जो 4th यूनिट है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। हमने देख लिया कि किस किस फील्ड में हमें अपने आप को एनहेंस करना है, और वो एनहेंसमेंट तब होगा जब आप प्रैक्टिकली वो एक्सरसाइजेस करके देखेंगे। तो आई एम श्योर कि आपको ये 4 यूनिट्स समझ में आ गई हैं। इन 4 यूनिट्स के साथ ही आज हमने अपना सेक्शन A कंप्लीट कर लिया है, एंड आई एम श्योर आप मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, आप मेरे साथ जितनी भी चीज़ें मैं समझा रही हूँ उनको बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमने आज अपना सेक्शन A कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो से हम अपना सेक्शन B स्टार्ट करेंगे, यानी कि सेक्शन B का 1st यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।